नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं करंट अफेयर के इस सेशन में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कल के दिनों में घटित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का निचोड़, जो आपके किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। निश्चित है आज के सेशन से कोई ना कोई प्रश्न आपके किसी एग्जाम में निश्चित आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है मेरा, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया गया है? तो ये आप सभी लोग जानते हैं, जितने पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाया जाता है। किनके याद में मनाया जाता है? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के याद में मनाया जाता है। और वे भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति हुए। वे शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान काफ़ी रहा। वे लगातार 40 वर्षों तक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते रहे। इसीलिए उनके जन्म दिवस के अवसर पर यानी 5 सितंबर 1888 ईस्वी को 5 सितंबर 1888 ईस्वी को सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ। उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर हर एक साल हम लोग उनको याद करते हैं और उन्हीं की याद के उपलक्ष्य में 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। अब जानते हैं कि इस बार की इसकी थीम क्या थी, यानी राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया है 5 सितंबर को। तो इस बार की इसकी थीम थी शिक्षा पुनः प्राप्ति के केंद्र में शिक्षक। शिक्षा पुनः प्राप्ति के केंद्र में शिक्षक। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका बिहार राज्य से। किस राज्य से? बिहार राज्य से। तो बिहार के किस जिले की रहने वाली पर्वतारोही लक्ष्मी झा ने तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारत पर फतह हासिल की है? फतह हासिल किया है। तो बिहार के किस जिले की रहने वाली पर्वतारोही लक्ष्मी झा ने तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारत पर फतह हासिल की है? तो यह बिहार की सहरसा की रहने वाली बेटी है। कहाँ की रहने वाली है? तो यह सहरसा जिला की। किस जिला की रहने वाली है? तो सहरसा जिला की रहने वाली है, जो तुर्की की सबसे ऊंची चोटी है माउंट अरारत। क्या है दोस्तों? माउंट अरारत है, उस पर इन्होंने फतह हासिल की है। भारत का तिरंगा उस पर बड़ी शान से लहराई है। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार के किस जिले में ट्रांसजेंडर महिलाओं के लिए बैक क्लस्टर बनाया जाएगा? तो बिहार सरकार ट्रांसजेंडर महिलाओं पर विशेष ध्यान दे रही है। अभी बिहार में पहली बार कुछ दिन पहले ही ट्रांसजेंडर सम्मेलन हुआ था। तो अब बिहार सरकार के द्वारा, थोड़ा टंग प्रॉब्लम हो जा रहा है, अब बिहार सरकार के द्वारा ट्रांसजेंडर महिलाओं के लिए बैक क्लस्टर बनाया जा रहा है। तो बिहार के अब पटना जिला में बनाया जा रहा है। किस जिला में बनाया जा रहा है? बिहार के पटना जिला में बनाया जा रहा है। ट्रांसजेंडर महिलाओं के उत्थान के लिए, उन्हें संविधान के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कदम से कदम आज के समाज में हम लोग ट्रांसजेंडर महिलाओं को उतना महत्व नहीं देते हैं। इसलिए वे सड़कों पर, चौराहों पर, सिग्नल पर, ट्रेन में किसी तरह से पैसा लेकर अपना जीवन यापन करती है। लेकिन बिहार सरकार ने इस पर काफ़ी जोर दिया है, ट्रांसजेंडर महिलाओं पर। इनके लिए क्लस्टर बनाया जा रहा है। कहाँ? पटना जिला में। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसरो द्वारा सौर मिशन आदित्य L1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। आप सभी लोग जानते हैं 2 सितंबर 2023 को इसरो के द्वारा आदित्य L1 मिशन, यानी जो सूर्य का अध्ययन करने के लिए है, उसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। तो इसमें बिहार के कुल कितने वैज्ञानिकों का योगदान है? तो इस मिशन में बिहार के कुल 2 वैज्ञानिकों का योगदान है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में नेशनल डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। तो यह डॉक्टर नवनीत अग्रवाल है। कौन है? डॉक्टर नवनीत अग्रवाल है। ये डायबिटीज़ के ऊपर, डायबिटीज़ यानी मधुमेह जिसको कहा जाता है, मधुमेह बीमारी के ऊपर ये काफ़ी रिसर्च किए हैं। इसलिए इन्हें नेशनल डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर S20 सम्मेलन का उद्घाटन किया है? आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, S20 यानी साइंस होगा। S20 मतलब साइंस, यहाँ लिख दे रहा है। साइंस 20 सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो इन्होंने यूपी में, कहाँ पे? यूपी में S20 का सम्मेलन का उद्घाटन किया है।
G20 अलग होता है, S20 अलग होता है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में जलवायु अनुकूल कृषि पर G20 का तकनीकी कार्यशाला कहाँ प्रारंभ हुई है? तो यह जलवायु कृषि पर G20 अभी इंडिया में चल रहा है। हर एक क्षेत्र में यानी हर एक विभाग का अलग अलग G20 सम्मेलन किसी न किसी राज्य में हो रहा है, किसी न किसी शहर में हो रहा है। तो यह जलवायु अनुकूल कृषि यानी कृषि के लिए जो जलवायु के अनुकूल है उस पर एक तकनीकी कार्यशाला प्रारंभ हुआ है हैदराबाद में। कहाँ प्रारंभ हुआ है दोस्तों? हैदराबाद में। अब G20 इसकी स्थापना कब हुई थी? यानी G20 की स्थापना 1999 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? तो यह 1999 ईस्वी में हुई थी। इसमें कुल 19 देश है और एक संगठन शामिल है। कुल कितने देश हैं? कुल इस सब के बारे में आप लोग को हम डीपली पढ़ा चुके हैं, लेकिन एक बार फिर रिवीजन करवा दे रहे हैं। एक संगठन है। अब आप लोग बताइए 2022 में इसकी मेज़बानी यानी 2023 में तो आप लोग जान रहे हैं कि G20 की मेज़बानी इंडिया कर रहा है, ठीक है, भारत कर रहा है। 2022 में इसकी मेज़बानी कौन किया? 2023 में तो भारत कर रहा है। 2024 में इसकी मेज़बानी कौन करेगा? तो 2022 में इसकी मेज़बानी इंडोनेशिया ने किया, 2023 में भारत कर रहा है और 2024 में इसका मेज़बानी ब्राज़ील करेगा। कौन करेगा? ब्राज़ील करेगा। अभी G20 का समिट होने जा रहा है दिल्ली में, माने आगामी शनिवार और रविवार को दिल्ली में 2 दिवसीय यानी G20 सदस्य के जितने भी G20 के जो 19 देश है, इस देश के जितने भी राष्ट्रपति हैं चाहे प्रधानमंत्री हैं, वो सभी कहाँ हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं? नई दिल्ली आ रहे हैं। नई दिल्ली में आ रहे हैं। वहीं पे G20 का समिट हो जाएगा। इसका कोई मुख्यालय नहीं है। इसका G20 का कोई मुख्यालय नहीं है। आपकी भारत में G20 का नई दिल्ली में समिट होगा और उसके बाद ये दे दिया जाएगा कि ब्राज़ील को। किसको दे दिया जाएगा? तो ब्राज़ील को दे दिया जाएगा। अब ब्राज़ील 2024 में G20 समिट की तैयारी में लग जाएगा। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नई दिल्ली में राजघाट यानी राजघाट महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है। इनके समाधि स्थल को राजघाट कहा जाता है। राजघाट पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किनके द्वारा हुआ? तो यह भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। किनके द्वारा हुआ है? भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राजघाट पर महात्मा गांधी की 12 फुट प्रतिमा, 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इसके अलावा वहाँ पर एक गांधी वाटिका का भी अनावरण किया गया। किनके द्वारा? तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब कहाँ लॉन्च हुआ है? तो यह गांधीनगर में हुआ है। अब आरोग्य मैत्री क्यूब ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह भारत का एक चलता फिरता अस्पताल है। क्या है दोस्तों? चलता फिरता अस्पताल है। जैसे कि आप लोग देखते होइएगा कि कार वैन आता है, घर की तरह रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी हो। तो ये अस्पताल भारत के जिस राज्य में आपदा आएगी, भीषण आपदा आएगी, यह अस्पताल तुरंत वहाँ पहुँचकर लोगों को सहायता करेगी। इसमें कुल 80 क्यूब है। क्या है? 80 क्यूब है। इन सभी क्यूबों को मोड़ के ट्रक पर ला देगा लोग और तुरंत। अभी इसका गांधीनगर में समिट हुआ है। अगर बिहार में आपदा आ रहा है तो बिहार में चलेगा, उड़ीसा में आपदा आ रहा है तो उड़ीसा में चल जाएगा, किसी भी यूपी में आपदा आ रहा है तो यूपी में चल। यानी ये आपदा के घड़ी में यह रामबाण साबित होगा। क्या होगा साबित? रामबाण साबित होगा। आरोग्य मैत्री क्यूब, जैसे कि कोरोना आया था तो बहुत जगह कोरोना की स्थिति भयानक खराब थी, तो इसी टाइप के महामारी को देखते हुए आगामी दिनों में महामारी को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए इसका आरोग्य मैत्री क्यूब पोर्टेबल अस्पताल को लॉन्च किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अरब इतिहास का सबसे लंबा अंतरिक्ष मिशन किसने पूरा किया है? तो यह सुल्तान अल न्यादी ने पूरा किया। किसने दोस्तों पूरा किया? तो सुल्तान अल न्यादी ने अरब इतिहास में यानी अरब जो कंट्री सब है
उसके इतिहास में सबसे लंबा अंतरिक्ष मिशन को इन्होंने पूरा किया। आइए अगले क्वेश्चन पर, नौसेना कमांडर सम्मेलन 2023 का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो यह नई दिल्ली में शुरू हुआ। यह 3 दिन तक चलेगा। कितने दिनों तक चलेगा दोस्तों? तो यह 3 दिनों तक चलेगा। नौसेना कमांडर यानी इसमें नौसेना के जो भी कमांडर है, हाई रैंक के जो भी कमांडर हैं, वो बैठेंगे नौसेना के विकास के बारे में, नौसेना में के युद्ध में भूमिका के बारे में, यानी नौसेना को और किस उन्नति तक पहुंचाया जाए, नया नया तकनीक, नया नया हथियार के बारे में, इन सभी के बारे में इस पर चर्चा होगी। इसका यह दूसरा संस्करण है। कौन है? दूसरा संस्करण है। 3 दिन तक इसका बैठक चलेगा, नई दिल्ली में चलेगा। आइए अगले क्वेश्चन पर, विश्व में डेंगू से मृत्यु दर सबसे अधिक किस देश में हुआ? तो विश्व में यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन रहा है। विश्व में डेंगू से मृत्यु दर सबसे अधिक किस देश में हुआ? अब विश्व में डेंगू का सबसे ज़्यादा मरीज किस देश में मिलता है? तो मृत्यु दर का है, मृत्यु दर का है तो बांग्लादेश। मृत्यु दर का है दोस्तों तो बांग्लादेश। और कहे कि किस देश में सबसे अधिक मरीज मिलता है, यानी डेंगू का सबसे अधिक मरीज किस देश में मिलता है? तो यह ब्राज़ील में, ब्राज़ील में सबसे अधिक मरीज मिलते हैं और मृत्यु दर बांग्लादेश में सबसे अधिक है। लगभग 1,30,000 के आसपास में वहाँ डेंगू से मृत्यु हुई है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों सेशन के आखिरी में जो आज का प्रश्न है, जिसका उत्तर आप लोग को बताना है, और इस प्रश्न के बारे में जो भी आप लोग जानते होंगे, जो भी जानकारी होगी, उसको आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं। इससे आप लोग को भी जानकारी बढ़ेगी कि आप लोग किस लेवल तक की आपका तैयारी किस लेवल तक है। हाल ही में बिहार में बापू परीक्षा सभागार का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो वीडियो पर प्यार बरसा रहे हैं उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।